हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। सो गाइस, आप लोगों की डिमांड थी कि DSSB टीजीटी एसएसटी पर भी मैं वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो डेडिकेटेडली DSSB टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फॉर्म जो है 2025 लास्ट में भरा गया था और उसके एग्ज़ाम होने के चांसेस कब हैं, कैसा पेपर आएगा, कैसे सब होगा, सिलेबस को कैसे टाइम में कवर करें, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ गाइस। सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा 15 मई तक अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं है, क्योंकि 15 मई तक के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनका शेड्यूल DSSB ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो इसका मतलब है कि 15 मई तक हमारे पास बिल्कुल टाइम है। लेकिन अब जो प्रीवियस वैकेंसीज़ जो हमारे DSSB TGT SST से पहले भरी गई थी, उनका भी पेपर होगा और उनका पेपर हमारे एग्ज़ाम से पहले ही होगा। तो इसका मतलब हमारा पेपर जून में भी नहीं होने वाला है और जुलाई में भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि उनका होगा, लेकिन और एक और मेजर फैक्टर ऐड हो जाता है कि हमारा पेपर नेक्स्ट शेड्यूल में क्यों नहीं आएगा, वो है एज रिलैक्सेशन का इशू, जो कि केस कर दिया है कुछ बच्चों ने कि जो 10 साल एज थी फीमेल की वो हटा दी है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो था फीमेल वैकेंसीज़ पर वो रिमूव कर दिया है। तो जब तक केस की क्लियरेंस नहीं आ जाती, जब तक कोई चांसेस ही नहीं है कि DSSB जो है वो कोई भी शेड्यूल जारी करेगा कि भाई हमारा पेपर कब होगा। तो अब हमें पता लग गया कि मई में भी नहीं होने वाला, जून में भी नहीं होगा और हमारा जुलाई में भी पेपर नहीं होगा। तो चांसेस कब हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, हमारी चांसेस शॉर्ट अगस्त में बन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी मेजर इशू नहीं होगा। ऑलरेडी जो हमसे पहले वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिल करे गए थे उनका एग्ज़ाम ऑलरेडी ले चुका होगा शायद, और फॉर श्योर केस का भी क्लियरेंस हो चुका होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा पेपर हो जाए। तो हमारे पास जो भी डेज़ लेफ्ट हैं, जितने भी दिन बचे हैं, वो हमारे पास बिल्कुल पूरे 4 महीने बचे हैं। तो हम मिनिमम और एक आध दिन घटा के, क्योंकि हमने मार्च वाले जो डेज़ अभी बचे हुए हैं वो ऐड नहीं किए हैं, वो इसलिए कि भाई हमारा कुछ भी काम आ सकता है बीच में, कहीं घूमने फिरने, या बहुत सारे रीजंस होते हैं कि किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते। तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा बीच में हॉलीडे का जो गैप आएगा उसको रिमूव करके, उसको डिक्रीज़ करके मिनिमम मैंने 120 डेज़ लिए हैं हम, ठीक है। और इन 120 डेज़ का मैं प्रॉपर शेड्यूल बना के PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट कि आप लोगों को पता चल जाए। अरे यार गाइस, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी पेपर 1। अब पेपर 1 जो है ना, वो 5 सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें। इसके बारे में भी अगर गाइज यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी, ठीक है। दूसरा हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 हमारा TGT SST का है, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे और 100 MCQ आएंगे। पॉलिटिकल साइंस से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से आएगा, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा वो ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कराऊंगी, जो हमारे अभी एग्जाम हुए थे नवंबर में। 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक जितने भी शिफ्ट में, टोटल आई थिंक 17 शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए थे। तो उन एग्ज़ाम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तुम्हें टॉपिक वाइज एलोबरेट करके पढ़ा दूंगी, ठीक है, अवेलेबल करा दूंगी तुम्हें यूट्यूब पर। और सिलेबस कहाँ से करना है, कौन से सब्जेक्ट्स कौन से बुक से करने हैं, मैं तुम्हें बुक लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। और टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है और जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं आंसर के साथ, वो सब भी मैं तुम्हें करवा दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ, तुम टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हो। दूसरा, पेपर 1 से रिलेटेड अगर तुम्हें करवाना है कि भाई पेपर 1 से रिलेटेड मैं तुम्हें डाल दूँ वीडियो इसमें, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी पेपर 1 से रिलेटेड भी, और पेपर 2 का भी स्पेसिफिक मैं बनाऊँगी ही। तो हमारे पास अभी शॉर्ट हैं। सबसे पहले जो मेरा मानना है, वो तुम्हें अगर शुरू करना है तो सबसे पहले तुम उस सब्जेक्ट से शुरू करो जो तुम्हें लगता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है गाइज। तो इससे आगे जो 120 डेज़ का पूरा प्लान है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। 1-2 दिन में मैं वीडियोस डाल दूँगी, तो आप देख लेना उसको वहाँ से, ठीक है। और पूरा DSSB TGT आपका जो फ्रेशर्स हैं या जिनका पिछली बार नहीं हुआ, या फिर जिन्होंने दिया है, जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और तुम्हें लगता है कि मेरे पता नहीं चांसेस हैं होगा या नहीं होगा, या 50-50% चांसेस हैं, तो मैं बता रही हूँ ये तुम्हारे पास ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है
कि भाई तुम इस बार इस पेपर को क्लियर कर दो, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि तुम जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, और कुछ मॉडिफाई अपनी तरीके से भी, जैसा भी तुम्हारा शेड्यूल है, जिस तरीके से भी तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल होगा, उस अकॉर्डिंगली अगर तुम फॉलो करोगे और अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं तुम्हें 100% बोल रही हूँ कि ये पेपर क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, तो आप बने रहिए द TGT लैब। इसको तुम ना, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तुम मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। और जिनका अभी KVS का है पेपर और EMRS का है, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए वीडियो डाली हुई है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हो। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और DSSB का मैंने तुम्हें बता ही दिया, TGT SST का, कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी इसके लिए भी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, MCQs हो गए, जो भी रिपीटेड टॉपिक्स है, सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी रुकावट के प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।